हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, द वैल्यू ऑफ 8 पावर माइनस 4/3 डिवाइड 2 रेज टू पावर -2 एंड होल पावर 1/2। फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर में है, ये प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 2 पावर 3 8 फैक्टर 2 पावर 3 -4/3 डिवाइड 2 पावर -2 एंड होल पावर 1/2। ओके, अब आप इसको ब्रैकेट ओपन करो। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई -4/3 डिवाइड 2 पावर -2 एंड होल पावर 1/2। 3 कैंसिल। 2 रेज टू पावर -4 डिवाइड 2 रेज टू पावर -2 होल पावर 1/2। 2 पावर -4 डिवाइड साइन 2 पावर -2 a पावर m डिवाइड a पावर n इज इक्वल टू a पावर m - n। अब m वैल्यू भी माइनस में है एंड n वैल्यू भी माइनस में है, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर्मूला हमें सेम पुट करना है। वैल्यू माइनस में है, नो इशू। तो वैल्यू हमारे पास m की वैल्यू -4 है, n वैल्यू -2 है, बट आपको फॉर्मेट यही रखना है। ओके, किस तरीके से? 2 पावर -4 m वैल्यू माइनस साइन फॉर्मूले का और n वैल्यू -2 एंड होल पावर 1/2। 2 रेज टू पावर -4 माइनस इंटू माइनस +2 होल पावर 1/2। 2 रेज टू पावर -2 इंटू 1/2। 2 कैंसिल। 2 रेज टू पावर -1 और -1 को आप क्या नोट करेंगे? 1/2। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर 5√3125 a पावर 10 b पावर 5 c पावर 10 इज इक्वल टू, इस फुल वैल्यू का ये 5 रूट है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3125 a पावर 10 b पावर 5 एंड c पावर 10 होल पावर 1/5। इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे? 5 रेज टू पावर 5 a पावर 10 b पावर 5 c रेज टू पावर 10 एंड होल पावर 1/5। अब पावर का सारी पावर्स में मल्टीप्लाई होगा। होल पावर 5 है, सब पावर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 1/5 a पावर 10 इंटू 1/5 b रेज टू पावर 5 इंटू 1/5 c रेज टू पावर 10 इंटू 1/5। कैंसिल। 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 5 a पावर 2 b पावर 1 and c पावर 2। It means 5a square b c square। Correct option 5a square b c square is correct option। Is correct option। Next 30, the value of 64 power -1/3 64 power 1/3 माइनस 64 पावर 2/3। सॉल्यूशन के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? 64 के फैक्टर करो कि पावर 3 में कन्वर्ट हो जाए, तो 64 के फैक्टर हम किस में करेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये 4 में, ये भी 4 में और ये भी 4 में, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में पावर में 3 है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। 4 पावर 3 होल पावर 1/3 माइनस 1/3 इन ब्रैकेट 64 4 पावर 3 होल पावर 1/3 माइनस 4 पावर 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 4 पावर 3 इंटू माइनस 1/3 4 पावर 3 इंटू 1/3 माइनस 4 पावर 3 इंटू 2/3। ये कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल। 4 पावर -4 4 पावर 1 माइनस 4 पावर 2, ये वैल्यू थी। 4 पावर -1 मीन्स 1/4 4 -4 इंटू 4
16 1/4 इंटू -16 + 4 -12 4 डिवाइड बाई 12 3 टाइम्स -3. करेक्ट ऑप्शन इज सी. सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ये क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट नंबर √5. ये अंडर रूट का ही साइन होता है. ओके, स्क्वायर रूट या अंडर रूट. स्क्वायर रूट ऑफ 5 पावर n इज इक्वल टू 125. फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 पावर n √64. ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि ये इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आएगा. इसको सॉल्व करते हैं. स्क्वायर रूट 5 पावर n 125. ओके, इसको आप क्या नोट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को 5 पावर n होल पावर 1/2. ओके, और यहाँ पर हो जाएगा 125. 125 के फैक्टर्स क्या हैं, 5 पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5. पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पावर n इंटू 1/2. इट मीन्स n/2 इज इक्वल टू 5 पावर 3. बेस सेम है, कंपेयर पावर का करो. n/2 इज इक्वल टू 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6. n वैल्यू 6 कैलकुलेट हो गई. अब n वैल्यू 6 कहाँ पुट करेंगे, इसमें करेंगे. 5 पावर n अंडर रूट 64. 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. किसका, कि इसमें आंसर इस फॉर्म में 5 पावर क्या है आपके पास, 6. 5 पावर 6. ओके, और यहाँ 64 है आपके पास. 5 ये n इस टाइप से है, मल्टीप्लाई नहीं है, n का n रूट है. n रूट लिखना है ये. जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट, 3 रूट, क्यूब रूट, 4 रूट लिखते हैं हम, इसी टाइप से ये 6th रूट है 64 का, 6th रूट. ओके, 5 64th को आप क्या लिखोगे, 60. इसको लिखेंगे हम 5 पावर 64 पावर 1/6. ओके, 64th रूट. कल भी आपको एक क्वेश्चन में बताया था मैंने, 7th रूट होता है. अगर यहाँ पर 7th रूट होता है, वैल्यू ये है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, n पावर 7/2. अब 64 का 6th रूट है, तो आप इसको लिखेंगे 64 पावर 1/6. और ये 5 एक अलग है बेस, इस बेस पर ये वाली वैल्यू है ये. अब 64 के फैक्टर किए क्या होते हैं, 2 पावर 6. तो आप 2 पावर 6 लिखो, 2 रेज टू पावर 6 इंटू 1/6. 64 के फैक्टर ये कैंसिल, 5 पावर 2. 5 पावर 2 मीन्स 25. करेक्ट आंसर इज ए. ए इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट नंबर 32. 16 पावर 2x प्लस 3, 64 पावर x प्लस 3, देन 4 पावर 2x माइनस 2. इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें x की नीड है. यहाँ x का वैल्यू चाहिए हमें, तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी. और यहाँ पर आपको बेस का इक्वल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पावर का कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि जो x है वो पावर में है, और पावर में इक्वल करने के लिए बेस का सेम होना ज़रूरी है. तो दोनों बेस को हम 2 में कन्वर्ट कर देते हैं इजीली. तो 2 में ये कन्वर्ट होगा, तो 2 रेज टू पावर 4, 16 फैक्टर, और वैल्यू होल पावर 2x प्लस 3. मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स का. यहाँ 2 पावर 6 और ये हो गया x प्लस 3. 2 पावर 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 पावर 6x प्लस 18. बेस सेम हो गया. कंपेयर 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 6x प्लस 18. माइनस करें, 8x माइनस 6x और 18, 12 को इधर शिफ्ट किया, 12. 2x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, 3. अब इसको 3 को यहाँ पुट करते हैं, 2 पावर 3, 2 पावर 2x माइनस 2, 4 पावर 2, x वैल्यू 3 माइनस 2, 4 पावर 6
-2 4 पावर 4। क्या आंसर आएगा? 4 पावर 4 मीन्स 512। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन आंसर, ये करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये आ गया आपके पास आंसर इसका। नेक्स्ट है ए एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन ये वैल्यू है इज इक्वल टू रूट एन है, इसको क्या नोट करेंगे हम? ए पावर 1/n। अब इसका भी आपके पास पूरे का रूट है m, तो इसको हम क्या नोट करेंगे? 1/m ये नोट करेंगे। तो आप इसको क्या लिखेंगे? रूट n को हमने लिखा रूट n, a है, इसको लिखा आपने 1/n, सॉरी अपोजिट साइड लिखते हैं, इज इक्वल टू a पावर 1/n। अब इसका भी हमारे पास रूट है, तो हमने इसको लिखा होल पावर 1/m। अब इस पूरी वैल्यू का पावर है mn, तो इस पूरी वैल्यू को जो कैलकुलेट किया हमने रूट को, उसको हमने क्या लिख दिया? mn। ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, 1 इंटू 1 a पावर 1/mn होल पावर mn। अब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? a पावर 1/mn इंटू mn, कैंसिल a। करेक्ट ऑप्शन क्या है? b। b इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 34th क्वेश्चन, 2 पावर -m इंटू 1/2 पावर m इज इक्वल टू 1/4। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 पावर -m इंटू, इसको भी हम रेसिप्रोकल कर लें तो पावर किस में हो जाएगी? माइनस में। तो देखो दोनों के बेस सेम हो जाएंगे, क्यों हमें यहाँ पर बेस सेम करके m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यहाँ पुट करके तभी हमें ये करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। तो हमने बेस सेम करने के लिए इस वैल्यू का रेसिप्रोकल किया, तो ये कितना हो गया? 2 पावर -m। 4 को भी हम क्या कर सकते हैं? 4 पावर -1। आइडेंटिटी है ना, a 1/a पावर m है, तो आप इसको a पावर -m पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया। अब बेस सेम है, पावर को प्लस करो, दोनों माइनस के हैं तो नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का होगा, -2m। ये कितना हो गया? 2 पावर 2 होल पावर -1। 2 पावर -2m इज इक्वल टू 2 पावर -2। कंपेयर करो क्योंकि बेस सेम हो गया। 2m -2m इज इक्वल टू -2, देन m इज इक्वल टू 1। अब ये 1 हमें इसमें पुट करना है। 1/14 होल ब्रैकेट 4 पावर m वैल्यू 1 होल पावर 1/2 प्लस 1/5 पावर 1 m वैल्यू 1, और ये हो गया हमारे पास -1। 1/14, 4 को क्या नोट कर सकते हैं? 2 पावर 2 इंटू 1/2। ये -1 है होल पावर, 1/5 पावर क्या है? -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5। रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू 5। 1/14, 2 कैंसिल, 5 + 2 7, 7 डिवाइड बाई 14, 2 टाइम्स 1/2। करेक्ट ऑप्शन इज ए। A is correct option. Okay. Next number, 1/7 power 2 whole power -2, third power -1/4, next power fourth 1/4। तो 1 का तो आप कोई भी पावर करोगे 1 ही मिलेगा। तो क्या है ये सब? 7 की कैलकुलेशन है, तो हम इसको 7 की पावर में अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 की कैलकुलेशन में 1 ही आएगा। 1/7 पावर 2 इंटू -2 इंटू -1/3 इंटू 1/4, जितनी भी पावर्स थी सबका हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। 7 पावर m। 2 ×
इंटू 2 4, और 4 से क्या कैंसिल हो गया 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1/7 पावर 1/3 इज इक्वल टू 7 पावर n। अभी कंपेयर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर फॉर्म में है। इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, -1/3 इज इक्वल टू 7 पावर m। कंपेयर करो तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, -1/3। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर हमारे पास, A, 1/3। A इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, √2 पावर n इज इक्वल टू 1024 गिवन। ओके, फाइंड करनी है हमें ये वैल्यू। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी नीड है, हमें सबसे पहले n की नीड है। जब तक n नहीं मिलेगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें n कैलकुलेट करना है। √2 पावर n इज इक्वल टू 1024। ये रूट है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 पावर n/2 इज इक्वल टू 1024। अब इसके प्राइम फैक्टर करो, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 पावर 10, और यहाँ हो गया 2 पावर n/2। दोनों के बेस सेम हो गए, पावर्स का कंपेयर करो, n/2 इज इक्वल टू 10। इट मीन्स n की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या आ गई आपके पास, 20। अब ये 20 कहाँ पुट होगा, यहाँ पर 3 पावर 2, n वैल्यू 20/4 -4, 3 पावर 2, 4 5 ज़ा 20, 5 -4, 3 पावर 2 इंटू 1, 3 पावर 2 मीन्स 9। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट है 3 पावर 5x इंटू 81 स्क्वायर इंटू 6 पावर 6561 अपॉन 3 पावर 2x इज इक्वल टू 3 पावर 7। अब इसको करेंगे हम, 3 पावर 5x और 3 पावर 2x दोनों के बेस सेम है और दोनों की पावर x है, डिवाइड का साइन है, पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 3 पावर 5x माइनस 2x। अब 81 के फैक्टर करो, कितने होते हैं, 3 पावर 4 होल पावर 2 इंटू, अब इसके जब आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 3 पावर 8, 3 पावर 8 इज इक्वल टू 3 पावर 7। ओके, इसके आप फैक्टर करोगे तो 3 रेज़ टू पावर क्या आएगा, 8 आएगा। ये कितना आया, 3 पावर 3x इंटू 3 पावर 8 इंटू 3 पावर 8 इज इक्वल टू 3 पावर 7। बेस सेम है, यहाँ पर पावर्स का क्या हो जाएगा, प्लस 3 पावर 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 3 पावर 7। अब बेस सेम है तो किसका कंपेयर हो गया, पावर्स का, 3 पावर 3x प्लस 16, सॉरी 3 नहीं लिखना, पावर्स का कंपेयर किया, प्लस 16 इज इक्वल टू 7। ये ट्रांसफ़र 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 16 क्या आएगा आपके पास यहाँ, -9, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ये आपके टोटल MCQs थे। ओके, आई होप के सबको क्लियर हो गए होंगे MCQs। ओके, थैंक यू।